छायावाद ने अगर उन्हें जन्म दिया तो उन्होंने छायावाद को प्राण दिया, ठीक है। और जिनको शेक्सपियर पुरस्कार मिल चुका है और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित हो चुकी हैं और पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली ऐसी कवयित्री। और 1988 में जो है उन्हें मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऐसी कवयित्री जो आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, उनके जो है काव्य कृति वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इसके आज हम लोग व्याख्या देखेंगे, यानी कि पूरा काव्य को पढ़ने वाले हैं। और आप लोग स्वागत है आपका मेरे आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और मैंने जो है महादेवी वर्मा जी की जो है काव्य कृति के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में और उन्होंने जो पुरस्कार और सम्मान उन्हें जो मिला व्यक्तित्व परिचय मैंने दूसरे वीडियो में बना चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है संपूर्ण महादेवी वर्मा जी की जो है जीवन चर्चा किया हो, ठीक है। तो अभी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, जो कि 1934 में, देखिए 1934 में प्रकाशित हुआ था। और किसमें संकलित है? नीरजा में संकलित है। और उसका मुख्य सारांश क्या है देखेंगे हम लोग। मुख्य सारांश जो है आप लोगों को, मतलब ये बहुत संक्षिप्त सारांश है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारांश है, ठीक है। महादेवी वर्मा जो इस कविता में क्या कहना चाहती है? इस कविता में स्त्री का जो अस्तित्व है, अस्तित्व होने का जो किसी से कोई संबंध नहीं है, यानी कि वो ये कहना चाहती हैं कि स्त्री का अस्तित्व को मतलब किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, यानी कि वो हर स्थिति में जो है संपूर्ण है, ठीक है। और इसमें अद्वैत भावना की जो है चर्चा किया है, क्योंकि इसमें परमात्मा परमेश्वर और जो जीव है वो अलग नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने क्या किया है, जैसे कि विरोधाभास की स्थिति को जो है यहाँ पर उत्पन्न किया है, यानी परस्पर विरोधी स्थितियों को दोनों को ही अपनाया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग संक्षिप्त में व्याख्या देखेंगे। संक्षिप्त में ही नहीं, एकदम मतलब विस्तार में देखेंगे, क्योंकि ये जानना मतलब थोड़ा समझना भी थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत रहस्यवादी कवियों की जो छायावादी कवियों की जो रचना है उसे समझना इतना थोड़ा आसान नहीं होता। तो इसमें थोड़ा गूढ़ रहस्य छुपा होता है, तो इसमें हम लोग अच्छे से मतलब समझने के लिए इसमें थोड़ा विस्तार से हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी और रागिनी भी हूँ, ठीक है। और नींद थी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, ठीक है। और प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह, जीवन में सांप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन, प्रवाहिनी भी हूँ, ठीक है। और नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, ठीक है। सलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ। अब देखिए यहाँ पर परस्पर विरोधाभास ही है सभी जगह पर। देखिए फूलों के उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, और दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। यहाँ पर बहुत सारी देखिए ऐसी स्थितियाँ हैं जैसे परस्पर विरोधाभास हो रही हैं। आग भी हूँ और जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल भी हूँ, यानी आग भी और हिम जल भी। शून्य हूँ और जिसके बीचे हुए पावड़े पल के पुलक हूँ, और जो पला है कठिन प्रस्तर में, ठीक है। तो पूरा देख लेते हैं। जो तू ही प्रतिबिंब जो आधार की ओर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, यानी देखिए सभी मतलब मैं ही हूँ बोल रहे, मतलब चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैं ही हूँ। नाश भी हूँ और विकास भी हूँ, ठीक है। अनंत में विकास का क्रम भी मैं ही हूँ, और त्याग का दीन भी, चरम आसक्ति का तम भी मैं ही हूँ। तार का आघात भी हूँ, झंकार की गति भी हूँ, और पात्र भी मधुर विस्मृत भी हूँ। अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। अब देखेंगे हम लोग पूरा व्याख्या हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये व्याख्या हम लोग देखने वाले हैं, जो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता में से। अब देखिए, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता में महादेवी वर्मा कई उदाहरण देकर बताना चाहती हैं कि जिन पक्षों से मिलकर किसी पूर्णता की अवधारणा बनती है, उन सारे पक्षों को
जो है मिलाकर मेरे स्त्री के व्यक्तित्व का जो देखेंगे हम लोग, स्त्री के व्यक्तित्व का यानी कि निर्माण हुआ है। ठीक है, और भेद को प्रकट करने वाले जितने पक्ष हैं उन सबको मिलाकर मैं अभेद के व्यक्तित्व को प्राप्त करती हूँ। ठीक है, मैं द्वैत की संभावना किसी दूसरे के साथ नहीं रखती, बल्कि मैं अपने आप में अद्वैत को धारण किया हुआ है, ठीक है, करती हूँ। यानी कि अद्वैत को खुद में धारण करती हूँ। मैं बीन भी हूँ, जिससे निकलने वाली रागिनी भी हूँ। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, यानी कोई भी वीणा या फिर कोई वाद्य यंत्र होती है उसमें जो रागिनी निकलती है वो बीन भी हूँ, यानी बीन जो वाद्य यंत्र है वो भी मैं हूँ, और रागिनी भी हूँ, यानी कि उसका जो स्वर जो निकलता है वो भी मैं ही हूँ। ठीक है, और जिस वीणा को सुनते झंकृत किया है, तुमने झंकृत किया है, वह वीणा तो मैं हूँ ही, और उसकी निकली हुई स्वर की लहरी भी जो है मैं ही हूँ। ठीक है, और मेरे अखंड व्यक्तित्व को समझो। ठीक है, मेरे अखंड व्यक्तित्व जो है मेरे अंदर, उसको आप समझो। अब आगे क्या कह रहे हैं देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है जो कि हम लोगों को जल्दी इतना समझ में नहीं आता, तो फिर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकृति में बसी हुई खामोशी और नींद मेरी ही थी। यानी देखिए प्रकृति में बसी हुई खामोशी भी मैं ही हूँ, और उसमें जो है नींद से भरी हुई मैं ही हूँ, और सब कुछ ठहरा हुआ था, और कण कण में वह ठहराव बसा हुआ था। तभी संसार में पहली हलचल हुई। यानी कि संसार जो निर्माण हुआ उससे पहले जो ठहराव था, शांत वातावरण था, वो भी मैं ही हूँ। और जब हलचल हुई, यानी कि सृष्टि का जो है संसार की जो उत्पत्ति हुई, हलचल हुई, और उसमें जो जागृति के लक्षण जो दिखाई पड़े, वो जागृति भी कौन है? मैं ही हूँ। ठीक है, अब देखिए नींद और जागरण का द्वैत मेरे व्यक्तित्व का ही हिस्सा था। यानी नींद भी मैं ही हूँ, जो नींद में सोई हुई थी, और जागरण की अवस्था में भी जो है मैं ही हूँ। ठीक है, और इस तरह मैं न केवल नींद थी, न केवल जागृति थी, मैं इन दोनों के अद्वैत से निर्मित हुई हूँ। यानी दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, और उसी से जो है मैं निर्मित हुई हूँ। और मुझे देखिए, मुझे पूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है, मुझे पूर्ण व्यक्तित्व के साथ समझो। न तो मैं आधी हूँ और न ही मैं अधूरी हूँ। यानी मैं आधी भी नहीं हूँ और अधूरी भी नहीं हूँ। मतलब कहने का भाव क्या कह रहे हैं देखिए, यानी कि एक स्त्री जो है वो संपूर्ण होती है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है मतलब संपूर्ण होने के लिए। ठीक है, और अगला उदाहरण देकर महादेवी जी बता रही हैं, क्या बता रही हैं देखिए, कि मैं प्रलय भी हूँ। यानी जो प्रलय मतलब होता है, वो प्रलय भी जो है मैं ही हूँ, और उस प्रलय में जो बची रहने वाली जीवन की निशानी है वो भी मैं ही हूँ। ठीक है, अब वो प्रलय को भी मैं ही हूँ बोल रहे हैं, और उसमें जो बचा हुआ जो भी जीवन है उसको भी मैं ही हूँ। और स्त्री के जीवन में जो है देखिए, स्त्री के जीवन का अभिशाप की तरह जो बनाया गया है, मतलब बताया गया है, और प्रणय सूत्र में बंधे हुए वरदान की तरह भी मतलब मैं ही हूँ। मतलब अभिशाप भी मैं ही हूँ, स्त्री के जीवन को अभिशाप भी बोला जाता है, तो वो भी मैं ही हूँ। और उसके वरदान भी स्त्री को वरदान भी कहा जाता है, वो भी मैं ही हूँ। और स्त्री उस नदी की तरह रही है जो अपने किनारे के बीच जो है शांतिपूर्वक प्रवाहित हो रही है। यानी कि वो किनारे में भी प्रवाहित हो रही है, यानी कि वो नदी का किनारा भी है और बीच नदी भी है, ऐसा बोल रहे हैं। यानी वो संपूर्ण नदी भी है और नदी का किनारा भी है। ठीक है, और प्रसंग आने पर तट को तोड़कर वह जाने का साहस और रोष भी रखती है। और ज़रूरत पड़ने पर जो है उस तट को, यानी उस पुल को, किनारे को तोड़कर वो बाहर उससे जाने का भी जो है साहस और रोष रखती है। कौन रखती है? स्त्री रखती है। ठीक है, और ये सभी उदाहरण बताते हैं कि स्त्री का व्यक्तित्व एकांगी या एक तरफा नहीं है, बल्कि वह पूर्णता की सभी शर्तों का निर्वाह करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गूढ़ रहस्य को जो है उजागर किया हुआ है महादेवी वर्मा जी ने, जो कि समझने के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये पंक्तियाँ जो है। और अगर नहीं समझे तो ये समझ में नहीं आएगा, अगर समझ गए तो ये बहुत ही ये पंक्तियाँ जो है बहुत ही अच्छी लगती हैं सुनने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, तो इसी ढंग से यह कविता जो है
अब देखिए इसी ढंग से ये कविता जो है आगे बढ़ती चली जाती है और अपनी बातों को साबित करने के महादेवी के कई तरह के उदाहरण देती जा रही है। अब देखिए और बहुत सारे ऐसे उदाहरण देंगे जो परस्पर मतलब विरोधी ही होंगे, ठीक है? और दोनों को ही बोलेंगे मतलब वो मतलब दोनों में मतलब मैं ही समाई हुई हूँ, ठीक है? और मैं देखिए मैं उस व्याकुल चातक पक्षी की तरह हूँ जिसकी आँखों में जल से भरे हुए बादल बसते हैं। यानी वो चातक भी हैं और चातक पक्षी क्या करता है, चातक पक्षी को जब मतलब वो रोहिणी नक्षत्र का जल मतलब पीने के लिए है जो मतलब वो बस निहारता रहता है, देखता रहता है और जब भी रोहिणी नक्षत्र का जो है पानी बरसता है तो उसी को ही मतलब उसी का पानी पीकर जो है अपनी तृष्णा को मतलब अपनी तृष्णा को कम करता है, ठीक है? और देखिए ठीक उसी तरह जो चातक पक्षी भी हैं, लेकिन उस चातक ऐसे चातक पक्षी हैं जिनकी आँखों में जल भरा हुआ है। लेकिन और देखिए उस भरे हुए बादल को जो है वो मतलब भरे हुए बादल में ही बसते हैं, ठीक है? अपने आप को वो चातक पक्षी बोल रहे हैं और आँखों में जल भी भरा हुआ है और वो बादल में भी बसते हैं ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि सभी तरह के जो है मतलब जो उपमाएँ दे रहे हैं, ठीक है? उनको मतलब सभी में मैं ही बसी हूँ ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब यह है कि मैं प्यास भी हूँ और पानी भी हूँ। अब देखिए मैं प्यास भी हूँ और मैं पानी भी हूँ। मैं वह सुलभ हूँ जिसके हृदय में दीपक बसा हुआ है, ठीक है? जिसके जिसके हृदय में दीपक बसा हुआ है। अब यानी कि मैं मतलब ऐसा मतलब अंधेरा हूँ जिसमें दीपक भी बसा हुआ है लेकिन मैं जो है सुलभ हूँ ऐसा बोल रहे हैं। और सुलभ दीपक को प्रेम करता है मगर वही निष्ठुर दीपक मिलने के समय उसकी मृत्यु का कारण बनता है। अब सुलभ जो है मतलब दीपक से बहुत प्रेम करता है लेकिन जब दीपक उसे मतलब दीपक से जो है अंधेरा दूर हो जाता है तब उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। मतलब मृत्यु का कारण वही ही बनता है, ठीक है? मतलब यह है कि मैं प्रेमी भी हूँ और प्रेमास्पद को अपने व्यक्तित्व में शामिल किए हुए भी हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य है। मैं उस व्याकुल बुलबुल की तरह हूँ जिसके हृदय में उसका प्रिय फूल बसा होता है। मतलब ये ऐसी बुलबुल हूँ जैसे बुलबुलों को तो फूलों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है। तो अपने आप को जो है वो बुलबुल की तरह मतलब बता रहे हैं, बुलबुल के साथ तुलना कर रहे हैं और बुलबुल की तरह जो है जिसके हृदय में उसका प्रिय फूल बसा होता है और हालाँकि मैं तुमसे दूर हूँ, यानी कि उससे दूर हैं मगर शरीर और चंचल छाया की तरह तुमसे सदा जुड़ी हुई हूँ। यानी शरीर और छाया कभी अलग नहीं होते, ठीक उसी तरह हम दोनों जो है फूल और बुलबुल जो है मतलब मन से अलग ही नहीं हो पाते, ठीक है? और सुनने में देखिए सुनने में भले असंगत लगे मगर तुमसे दूर रहकर भी अपने को अखंड सौभाग्यवती मानती हूँ। यानी कि तुमसे दूर रहकर भी मैं मतलब मैं अभागिन नहीं हूँ, मैं सौभाग्यवती हूँ, ऐसा बोल रही हैं, ठीक है? और महादेवी का आग्रह है कि स्त्री का सौभाग्य पुरुष पर आश्रित नहीं है, वह अपने आप में भाग्यशाली है। यानी ये कहने का भाव है कि महादेवी वर्मा ऐसा कहना चाहती हैं कि जैसे कि स्त्री को मतलब आधी अधूरी ऐसा बोला जाता है तो कोई आधी अधूरी नहीं होती, मतलब वो सौभाग्य मतलब स्त्री का पुरुष पर आश्रित नहीं होता, उसका सौभाग्य जो है पुरुष पर आश्रित नहीं होता और वह अपने आप में ही वह भाग्यशालिनी होती है, ठीक है? मतलब ये कह रहे हैं कि स्त्री को जो समाज में मतलब ऐसा दर्जा मिला है कि बिना मतलब पुरुष के जो है वो संपूर्ण नहीं होती। तो महादेवी जी बोल रहे हैं कि स्त्री तो अपने आप में ही संपूर्ण है, उसे किसी की आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसमें जो है रहस्यवादिता जो है इसमें कूट-कूट कर भरा हुआ है और इसमें मतलब विरोधाभास जो स्थिति का जो है यहाँ पर वर्णन बहुत सारा है, ठीक है? जैसे कि परस्पर विरोधी जो मतलब विरोधाभास अलंकारों का भी वर्णन यहाँ पर है, ठीक है? और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो कौन-कौन से अलंकार हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ और नींद थी अंचल निस्पंद कण-कण में। ये कण-कण यानी कि इसमें हो गया पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है? कण-कण पुनरुक्ति प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में प्रलय में मेरा पता 1 मिनट प्रतिचिन जीवन में साप हूँ बन गया जो वरदान बंधन में। और वरदान बंधन ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है? और मैं कुल भी हूँ, कुलहीन भी हूँ
और नयन में जिसके जलद वह तुषित चातक हूँ, तुषित चातक, ठीक है। और सलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक। यहाँ पर परस्पर विरोधाभास जो है यहाँ पर और आगे भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, और एक होकर दूर तन छाह पहुँच वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ, आग हूँ जिसे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य शून्य हूँ जिसके बीचे पावड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, और नाश भी हूँ विकास भी हूँ, त्याग का दीन भी हूँ, और चरम आसक्ति का तम भी हूँ, तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधुप भी, और मधुर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया आपका वृत्यानुप्रास, ठीक है। माँ वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अधर भी हूँ और स्मित चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। जो यहाँ पर आप लोग को मैंने बता दिया जो भी अलंकार है, और इसका जो मतलब वर्णन है आप लोग इसको अच्छे से मतलब समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मतलब काव्य कृति है। और हम लोग अब अगली वीडियो में हम लोग दूसरे काव्य की जो है चर्चा करने वाले महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत